अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तलबा, आज हम नाइन्थ न्यू केमिस्ट्री 2025 तो पंजाब के ऑल ऑफ बोर्ड्स में बुक चेंज हुई है। टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड हाउ मैनी चैप्टर्स इन द केमिस्ट्री, और उसके बाद हम उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा आप लोगों को बताता चलूं कि जो 9th क्लास की केमिस्ट्री की किताब है उसमें टोटल 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर है। उसके बाद सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। मादे की हालतें कौन सी हैं और उनमें जो चेंजेस आती हैं। तो तुलबा आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर कि मैटर हैज 3 स्टेट्स। मैटर हैज 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके बाद इन जो फेजेस में सॉलिड, लिक्विड में, लिक्विड गैस के अंदर कैसे चेंजेस होती है हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि केमिस्ट्री क्या चीज होती है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेटा याद रखना, ये साइंस की वो शाख होती है जिसमें हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज। कोई भी मादा होगा, सब्सटेंस होगा, उसकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात का हम करेंगे। उसमें हम उसकी कंपोजिशन, तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं उसकी जो कंपोजिशन बना है। मिसाल एग्जांपल इसके ऊपर ये मतलब वाटर मॉलिक्यूल, इसकी कंपोजिशन देखेंगे कि 2 एटम और 1 है और एटम। हमने देखा ये कंपोज इस तरह डिस्कस करें, उन है वो हम करें। तो की डेफिनेशन केमिस्ट्री बता दूं, वो बताते हैं केमिस्ट्री है जो वो क्या हम पोजीशन और उसके काम करते हैं, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। उसके बाद के अंदर हम चीजों को करते हैं केमिकल चेंज मैटर, एक मादे क्या है फिजिकल और केमिकल चेंज इस तरह है वो भी मुताला है। एंड लॉस और प्रिंस विच दिस चेंजेस, और इन चीज को दान करते जो एन करें जो लेवल उनको भी केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करें। के बाद बेटा हम चलते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस के अंदर, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के, और वैसे भी हमें आनी चाहिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री की डेफिनेशन है सबसे पहले अगर हमें आएगी तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस। तो बेटा याद रखना कि केमिस्ट्री की जो हम ब्रांचेस हैं हमारी बुक में दी गई है वो इधर बयान की गई है 11 ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस बयान की गई है? 11। और सबसे पहले हमारी जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है? ये investigates इन्वेस्टिगेट करती है किस तरह सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। कि एक मादा किस तरह एटम की हालत में और मॉलिक्यूल की शक्ल में किस तरह बिहेव करता है, वो जिस शाख में हम मुताला करते हैं इसको बोलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये बेटा हम एटम्स की इसके अंदर जो क्या नाम है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल में उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनका भी मुताला करते हैं। मिसाल के तौर वो कौन सी है, उसका कलर है, उसके बाद उसकी स्मेल है, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, एक्सेट्रा। ये जो हम प्रॉपर्टीज हैं ये भी हम
फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का स्कोप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा ये डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री एंड आल्सो राइट्स इट्स स्कोप। तो हम इसका स्कोप देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का कि मैं इसके ना मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाता जा रहा हूं, तो ये इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और आप लोग ऐसे ही पेपर के अंदर लिखेंगे, इंशाल्लाह एग्जामिनर आप लोगों को पूरे नंबर देगा। तो ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का स्कोप, हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉ गवर्न आवर वर्ल्ड, कि हमारी वर्ल्ड में जितने भी फिजिकल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और लॉज हैं वो किस तरह वर्ल्ड को कवर करते हैं। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसका यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शंस। तो ये हमें रिएक्शन के रेट को का पता लगाने के लिए और उसके दौरान जो चेंजेस होती है उसमें इस्तेमाल होती है। एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन एट इंडस्ट्रियल लेवल। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांच आती है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मादे की सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, उसके बाद स्ट्रक्चर दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन, जिनमें कार्बन का अलग बहुत माइनर अमाउंट में मौजूद हो या बिल्कुल मौजूद ना हो, उसे हम बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सब्सटेंस होते हैं वो उनकी कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन वो मेटल से, नॉन मेटल से, साल्ट से, एथर से और बेसिस से मिलकर बने होते हैं। मेटल, मैं इनकी आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। मेटल्स क्या चीज होती हैं? मेटल्स वो चीज होती है जिसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। नॉन मेटल्स होते हैं जिनमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हो। उसके बाद साल्ट्स क्या होते हैं? ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शंस ऑफ एसिड और बेस, जो एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन से वजूद में है उन्हें बोलते हैं हम साल्ट्स बोलते हैं। और एसिड क्या होते हैं? जो डोनेट करे H पॉजिटिव आयन, और बेस इसके उल्ट होगी, बेस क्या करेगी? वो एक्सेप्ट करेगी H पॉजिटिव आयन। ये एसिड्स डोनेट करते हैं H पॉजिटिव आयन और बेस क्या करती है? विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। उसके बाद एसिड क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, लेकिन जो बेस है वो क्या करेगी? वो डोनेट करेगी। एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, बेस हाइड्रोजन आयन लेती है। उसके बाद एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, कबूल करता है, सॉरी। उसके बाद जो बेस होती है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर देती है। इसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं हमारे वो कहाँ पे यूज होते हैं। ये फर्टिलाइजर, खाद्य बनाने में इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? ये वो चीज होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देती है, लेकिन खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। उन्हें बोलते हैं हम ये कैटलिस्ट, रिएक्शन के रेट को जो तेज कर देते हैं। पिगमेंट्स ये कलर के तौर पर यूज होते हैं। उसके बाद ये
कॉटिंग एजेंट के तौर पर यूज होते हैं। कॉटिंग एजेंट किन में यूज होते हैं? ये मैडम को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद अच्छे से कमेंट भी करें, और अगर हमें कोई सजेशन करनी है तो वो भी लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह हम उसको लाजमी इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।